हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ 2026, जहां पर हम लोग पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र बोर्ड ने जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे तुम्हारे मैथ्स के इस चैप्टर से उन सब को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें हमने 2020 से लेके 2025 तक टोटल 6 साल के पेपर्स को कवर किया है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे पिछले 6 साल में, जितने भी पेपर्स हुए होंगे, सारे क्वेश्चंस इस एक वीडियो में कवर होने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर तुमने पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया है, फिर भी अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, किस पैटर्न में आता है और कैसे आंसर लिखना है, तो तुम्हें एक अच्छा स्कोर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हमने ऑलरेडी PYQ के ऊपर वीडियोस बनाए थे, जहाँ पर हमने 2020 से लेके 2024 तक के सारे पेपर्स को कवर किया था। लेकिन अभी 2025 में वापस से पेपर हुआ। 2025 में 2 पेपर हुए, फरवरी में भी एक हुआ है और 1 जुलाई में भी हुआ है, जो KT वालों का पेपर था। तो इस वीडियो में जो स्टार्टिंग पार्ट है वो 2020 से लेके 2024 इसी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। एकदम एंडिंग में हमने एडिशन किया है, जहाँ पर हमने 2025 के दोनों पेपर्स को सॉल्व करवाया है। मतलब उस पेपर के इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करवाया एंडिंग में। दिस इज नॉट एन ओल्ड वीडियो। स्टार्टिंग वाला पार्ट इतना है, लास्ट में तुम्हें मिलेगा 2025 के क्वेश्चंस। तो पूरे वीडियो में पैनिक मत करना कि 2025 के क्वेश्चंस क्यों नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ PYQ सीरीज, जहाँ पे हम लोग 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। 2020 से लेके 2024 तक के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर्टिकुलर चैप्टर से वो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक कर लिया था, हमने मैथ्राइसिस कर लिया है। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द थर्ड चैप्टर विच इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और रिमेंबर 2020 से लेकर 2024 यानी पिछले 5 साल के PYQ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक वाइज मैनर में हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पहले हमने 2020 सॉल्व किया, फिर 2021, फिर 2022, नहीं। ऐसे तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया टॉपिकली, मतलब कि पहला ये टॉपिक, इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक, इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस। इसका बेनिफिट ये होगा कि तुम देख पाओगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे तुम्हें ये बेनिफिट होने वाला है कि तुम समझ पाओगे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन में, इट इज़ बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस क्या है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? डिफरेंशिएशन चैप्टर तुम्हें 12th से पहले 11th में भी पढ़ाया गया था और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिफरेंशिएशन के 11th में ही कवर हो गए थे और उसका यूज 12th में होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। MCQ के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, ट्रू और फॉल्स के अंदर, वही सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख लिए। सबसे पहला वो पूछा गया था क्वेश्चन 2022 जुलाई में। मैंने सारे क्वेश्चंस के ऊपर ऐसे लेबल लगाया हुआ है, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कौन से महीने में, कौन से ईयर में पूछा गया था, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स देन dy अपॉन dx की वैल्यू बताओ। तो हमें दिया है y इज इक्वल्स टू क्या, x इंटू लॉग एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है। तो इसमें लगेगा u इंटू वी रूल, जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। क्या होता है u इंटू वी रूल? फर्स्ट टर्म, फिर डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म, फिर क्या आता है, सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म, ऐसे आ जाता है। इसको सॉल्व करते चलो। x तो एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस log x तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। सिंपल है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा, 1। और log x इंटू 1 क्या हो जाता है, log x। तो 1 प्लस log x इतना हमारा बच रहा है। लेट अस चेक जो ऑप्शंस हमारे पास हैं। अच्छा, ये MCQ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमें आंसर मिल गया। क्या आएगा आंसर, 1 प्लस log x। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस log x, हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। आसान था। ये 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं 12th के बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पर एक MCQ दिया हुआ है,
लिखा है इफ y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स, देखो ऊपर जो दिया था सेम वही दे दिया है, देन dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, हम लोग ने अभी अभी देखा था क्या आएगा, x प्लस लॉग एक्स। हम लोग अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर ए बी सी में नहीं, डी में शायद सो ऑप्शन होगा, हाँ वहाँ पर देखो, तो डी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आसान है एकदम, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2023 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ तो लिख कर दे दिया है और इसका डेरिवेटिव पूछा है, तो बहुत ईजी है। y इज इक्वल्स टू में देखो क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख के हमें यहाँ पर दे दिया है। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे पता है ये क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो 2 कांस्टेंट है पर x स्क्वायर के साथ है। जब भी कोई कांस्टेंट किसी x के फंक्शन के साथ में होता है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो 2 को तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, 2x हो जाता है। आगे अगर मैं देखूँ तो a स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव कितना, 0। 2 का स्क्वायर यानी 4 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है, तो इसका भी 0, इसका भी 0, तो ये तो पूरा गायब हो गया। यहाँ पे बचा 2 इंटू 2x यानी कि 4x। अब मैं अगर ऑप्शन में देखूँ तो क्या 4x हमें दिख रहा है, हाँ ये रहा 4x, मिल गया हमें आंसर। ईजी है, हम लोगों को आंसर मिल गया, आंसर इज 4x। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। आगे देखते हैं, मार्च 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज x इंटू ए के पावर में x माइनस 1। फॉर्मूला लिख कर दिया और हमें पूछा जा रहा है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। तो तुम लोगों को अगर पता होगा तो ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax इंटू लॉग ए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख कर दिया है, यहाँ पे कुछ और ही लिख कर दे दिया है, xn का फॉर्मूला लिख कर दे दिया जो कि गलत है। तो इस पूरे ट्रू और फॉल्स का आंसर क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। ठीक है, आसान था ये भी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंशिएशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जुलाई 2023 में पूछा गया है, एक MCQ है, क्या लिखा है यहाँ पर, इफ y इज इक्वल्स टू ये देन dy अपॉन dx क्या आएगा। ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था। इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इसका क्या आ जाएगा 4x, तो आंसर इज 4x। ये देखो ये रहा B, ईजी है। चलो आगे देखते हैं, जुलाई 2024 में पूछा गया था, यहाँ पे दिया है 2x स्क्वायर लॉग 2 5, इसका डेरिवेटिव बताना है। तो यार बहुत सिंपल, अभी जो ऊपर सॉल्व किया सेम ऐसा ही, 5 का डेरिवेटिव 0, लॉग 2, लॉग x नहीं है, लॉग 2 लिखा है, लॉग भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, x नहीं है ना उसके अंदर, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, तो ओवरऑल डेरिवेटिव इज 4x। नीचे अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ईजी है, देखो एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, लास्ट है, हमें लिख कर दिया है यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से पढ़ना, द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं किसका, डिमांड का, और डिमांड को किससे डिनोट किया है, एक्स से, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट किया, वाई से। डिमांड को डिनोट किया एक्स से, प्राइस को डिनोट किया वाई से। रेट ऑफ चेंज किसका निकाला जा रहा है, डिमांड का, तो डिमांड ऊपर लिखा जाएगा। फिर विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आने वाली कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आती है, नहीं नीचे आती है, तो y नीचे आ जाएगा। डेरिवेटिव वाइज देखो तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy, और वहाँ पर क्या लिख के दे दिया, dy अपॉन dx, ये आएगा, वहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या आ जाने वाला है, फॉल्स। ईजी, आसान है एकदम, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो बेसिक क्वेश्चंस थे, अब आते हैं मेन चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक जो चैप्टर में हमें दिया गया था दैट इज चेन रूल। तो चेन रूल से क्वेश्चन पूछा गया है जुलाई 2022 के अंदर। क्या क्वेश्चन दिया है कि इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर log x, हमें क्या करना है, MCQ है, डेरिवेटिव बताना है इसका। तो चलो करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता, एग्जाम में तो सिर्फ आंसर लिखना है तुम लोगों को। तो देखते हैं, ये dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो यहाँ पे 2 फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शन इसको बोलते हैं। एक पहला फंक्शन तो है e, लेकिन e के पावर में x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह क्या आ गया, log x। एक दूसरा फंक्शन आ गया e के पावर में log x आ गया, कंपोजिट फंक्शन। इसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं। चेन रूल क्या बोलता है, पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा बाहर वाले फंक्शन का,
फिर इनटू करके डेरिवेटिव लिया जाएगा अंदर वाले फंक्शन का। तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है e यानी ex, और अंदर वाला फंक्शन कौन सा है log x। तो पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे, बाहर वाले का यानी कि e का। तो ex का डेरिवेटिव क्या आता है, ex का डेरिवेटिव ex ही आता है। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा e के पावर में log x का, तो क्या आ जाएगा e के पावर में log x इनटू डेरिवेटिव। अब अंदर वाला फंक्शन कौन है, log x है, देखो ना अंदर log x है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x। चैन रूल है, तुमने ऑलरेडी पढ़ाई होगा। तो e टू द पावर log x एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, मल्टीप्लाई करो ये इंटू 1 एज इट इज आ जाएगा, और अपॉन में क्या है x। तो इसका फाइनल डेरिवेटिव आए e टू द पावर log x अपॉन में x। यहाँ पर अगर ढूंढोगे तो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, e टू द पावर log x अपॉन में x। आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। चेन रूल से अगला क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2023 के अंदर। क्या क्वेश्चन दिया, y इज इक्वल्स टू log x का स्क्वायर, एक फिल इन द ब्लैंक्स है दे दिए, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछिए। चलो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक बाहर पावर वाला फंक्शन और एक अंदर log x। तो पहले फॉर्मूला किसका लगेगा, बाहर वाले का, यानी पावर वाले का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर यानी xn, xn का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर में n-1। तो ये सेम लग जाएगा, n यानी कि 2 इंटू x, x मतलब क्या, जिसके ऊपर पावर लगा, तो यहाँ पे कौन है log x है, तो log x पावर में n-1 यानी कि 2-1 लग गया पावर वाला फॉर्मूला। फिर इंटू करके डेरिवेटिव, और अब किसका डेरिवेटिव लेंगे, अंदर वाले फंक्शन का यानी log x का। तो ये क्या आ जाएगा 2 log x पावर में 2-1 यानी कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती पावर में, इंटू log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आ जाएगा, और अपॉन में x। हमें मिल गया आंसर, तो हम बस वहाँ पे लिख देंगे क्या आंसर आ रहा है, 2 log x डिवाइड बाय x। दिस इज आवर आंसर। ईजी है, आसान है, ये चेन रूल से पूछे गए क्वेश्चन है। और अब हम लोग आते हैं चेन रूल से पूछा गया एक और क्वेश्चन जो कि MCQ में पूछा गया था मार्च 2024 के अंदर। तो क्वेश्चन दिया देखो, y इज इक्वल्स टू लॉग लिखा है ex और अपॉन में x स्क्वायर, ऐसा लिख के हमें दे दिया गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमें डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है u अपॉन में v। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, रुको, u अपॉन v में नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे log है, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक कि लॉग के ब्रैकेट के अंदर जब कोई दो टर्म्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनको किस में स्प्लिट कर देते हैं, माइनस में स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग, एक बार ex फिर माइनस लॉग और एक बार x स्क्वायर। जो डिवाइड होता है वो स्प्लिट होता है, लॉग इसके साथ भी जाता है इसके साथ भी, और बीच में डिवाइड की जगह क्या आ जाता है माइनस। ये काम हो गया हमारा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, जब मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ देखो कंपोजिट फंक्शन, बाहर भी एक फंक्शन अंदर भी एक फंक्शन। तो पहले किसका डेरिवेटिव आएगा, बाहर वाले का। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव आएगा, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/e के पावर में x, लॉग का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन कौन है, ex है, माइनस यहाँ पर देख लेते हैं, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव आएगा यानी लॉग का क्या होता है 1/x इनटू डेरिवेटिव किसका, अंदर वाला फंक्शन यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हें PYQ सीरीज देख रहे हो तो पहले से ही तुम्हें चैप्टर सॉल्व करने आना चाहिए, तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/ex एज इट इज़। हमें पता है ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है। फिर यहाँ पे माइनस 1/x स्क्वायर एज इट इज़, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x हो जाता है। तो अगर अब मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ex कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ पे देखो ऊपर x और नीचे x स्क्वायर था तो एक x कट गया, तो बचा यहाँ पे 1 2 2 और अपॉन में क्या है x। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे ऐसे, तो x इंटू 1 क्या हो जाएगा x -2 पूरे के अपॉन में आ जाएगा x। हमारा आंसर आ गया x -2 पूरे के अपॉन में x। तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ है, देख लो, मिल गया हमें आंसर x -2 अपॉन में x। इजी था, MCQ था, एक सॉल्व करना था। चलो, और बस वो टॉपिक खत्म।
इसका मतलब तुमने देखा चेन रूल से सिर्फ हमें क्या पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें क्या पूछे गए थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अब जो टॉपिक्स आ रहे हैं आगे, इनसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते, इनसे एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये तुमने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, कि जब भी एक फंक्शन हो और फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, यानी x है और x के पावर में एक और x है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम उसको लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ये वही वाले क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2020 के अंदर। क्या पूछा गया है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, और ये कुछ दे दिया है, फाइंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x प्लस 7x माइनस 1 पावर में x। जब इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मुझे दिखाई देगा कि यार x है, पावर में x है, यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन। यहाँ पर भी अंदर भी x है, पावर में भी x है, यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन। तो इतना तो कन्फर्म है, इसको लॉग से सॉल्व करना है। लेकिन दो टर्म्स है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो लॉग से कभी भी एक सिंगल टर्म ही सॉल्व होता है, दो अलग अलग नहीं सॉल्व होंगे। तो हमें इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट, इसको क्या मान लेते हैं t, तो t इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, और इसको कुछ और मान लेते हैं, t मान लिया तो इसको u मान लेते हैं, u इज इक्वल्स टू 7x माइनस 1 पावर में x। इसको अलग से सॉल्व करेंगे और उसको अलग से लास्ट में एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो पहले लेते हैं हियर t इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे हमने लॉग ले लिया, ये t क्या हो जाएगा, लॉग t, और x टू द पावर x क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में x टू द पावर x। लॉग t तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो पावर x है आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या, लॉग x। देखो लॉग बच गया और x बच गया, ईजी है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग t के साथ, यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ, x इंटू लॉग x के साथ। यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो लॉग t का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो d अपॉन डी एक्स का मतलब हुआ कि हमने डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला x के ऊपर लगना चाहिए था। लेकिन ये तो log t है, t पे फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए था, फिर भी हमने लगाया। log x का 1 अपॉन x होता है, हमने log t को क्या लिखा, 1 अपॉन टी। फॉर्मूला अगर t पे लगाया है जबकि x पे लगना चाहिए था, इसके लिए हम लोग बाजू में क्या लिखते हैं, डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। ये बेसिक चीज़ें तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इंटू वी रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, ईजी। तो इसको अगर मैं देखूँ तो 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एज इट इज़, डेरिवेटिव हमेशा राइट साइड वाले का लेते हैं। तो log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर log x एज इट इज़ रहेगा, और बाद में x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल है। तो 1 अपॉन टी डॉट डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये भी x और ये भी x कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, 1 प्लस log x इंटू 1 क्या हो गया, log x हो गया। सिंपल। एक बार जब वहाँ पे सारे सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो अपॉन वाला t है इसको भेज देते हैं उधर। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ डी टी अपॉन डी एक्स, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, पूरे के साथ, 1 प्लस log x के साथ, और फिर t की वैल्यू पुट कर दो। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू क्या थी, अभी ऊपर हमने कंसिडर किया था x टू द पावर x, ऐसे ही कुछ था ना, हाँ x टू द पावर x t माना था। तो हम लोग वहाँ पे t की वैल्यू क्या करेंगे, लिख देंगे, और ब्रैकेट में जो है वो लिख दो, इजी। ये हमारा पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन अभी सेकंड पार्ट, सेकंड हाफ बाकी है। क्या, देखो ये u 7x माइनस 1 पावर में x, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं नाउ u इज इक्वल्स टू 7x माइनस 1 पावर में x, पहले लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स,
लॉग लेने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, लॉग यू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, और वही ब्रैकेट में 7x माइनस 1 पावर में x। ये लॉग यू तो एज इट इज रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो जो x है वो आके मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा क्या, लॉग और उसके ब्रैकेट में 7x माइनस 1। इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, लॉग यू के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, ये पूरा x इंटू लॉग ब्रैकेट में 7x माइनस 1 के साथ। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग यू का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू डॉट डी यू अपॉन में डी एक्स, सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल, यानी कि फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म, फिर प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो डेरिवेटिव कभी भी किसका होता है, राइट हैंड साइड वाले का, तो ये जो x है तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग और ब्रैकेट में 7x माइनस 1 है, तो कंपोजिट फंक्शन है, बाहर एक फंक्शन लॉग और लॉग के अंदर दूसरा फंक्शन, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर वाला फंक्शन कौन है, लॉग, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन और x मतलब वो पूरा इनटू, फिर डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, अंदर वाले फंक्शन का, अंदर कौन है 7x माइनस 1, सिंपल। यहाँ पे चेन रूल लग गया। आगे देखते हैं क्या है, ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका आएगा, x का, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, सिंपल, लिख दिया हमने। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अभी इसमें कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 एक्स अपॉन में 7x माइनस 1 इंटू 7x माइनस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं। तो 7x का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, 7 कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 7 1 7, 7x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 7। 1 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, और जो -1 लिखा कॉन्स्टेंट नंबर है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और 0 माइनस प्लस करके कुछ मतलब होता नहीं है, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईजी। आगे देखो प्लस, ये तो पूरा इंटू 1 मतलब सेम कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा, तो लॉग 7x माइनस 1, सिंपल है। एक स्टेप और लिखूंगा, ये जो u है वहाँ पे तो जो होना तो हो गया, अब ये जो u है इसको यहाँ से भेज देंगे वहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा डी यू अपॉन डी एक्स, यू चला गया वहाँ पे, और बाकी पूरा एज इट इज, x इंटू 7x अपॉन में 7x माइनस 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में 7x माइनस 1, सिंपल है। u की वैल्यू लिख दो अब, तो डी यू अपॉन डी एक्स, u की वैल्यू क्या थी, लॉग, हाँ u की वैल्यू ऐसे थी 7x माइनस 1 पावर में x, u की वैल्यू थी, अब बाकी सब तो कॉपी पेस्ट, तो 7x अपॉन में 7x माइनस 1 प्लस लॉग ब्रैकेट में 7x माइनस 1, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव सेकेंड वाला। क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, हमने दोनों सॉल्व कर लिए, अब दोनों को एक साथ लिख के फाइनल आंसर बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि गिवन था हमें y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में x दिया था प्लस 7x माइनस 1 के पावर में x दिया था, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, हमने इसको क्या मान लिया था t, इसको क्या मान लिया था u, तो ये t बन गया, ये u बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो एज इट इज आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी। देखो जब हमने t को सॉल्व किया था तो हमने ऊपर निकाला था, ये रही डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, x के पावर में x 1 प्लस लॉग एक्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई डी टी अपॉन डी एक्स तो निकल गया था, क्या निकला है x के पावर में x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस डी यू अपॉन डी एक्स भी ऊपर निकल चुका है, ये रहा सामने पूरा, तो उसको कॉपी पेस्ट कर दो, 7x माइनस 1 पावर में x, और फिर ब्रैकेट के अंदर 7x अपॉन में 7x माइनस 1 प्लस लॉग के ब्रैकेट में 7x माइनस 1, हमने पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया
एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इतना ही करना था, 2 पार्ट्स अलग अलग सॉल्व किया, एक साथ आंसर लिख दिया, काम खत्म। आसान था, इजी था। इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहले लॉग लेना होता है और बाद में डिफरेंशिएट करना होता है। एक और क्वेश्चन देखो दिया है उसी सेम टॉपिक से, लिखा है कि y इज इक्वल्स टू, अगर तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ब्लरी है, y इज इक्वल्स टू x उसके पावर में ex है, ठीक है, इतना दिया है क्वेश्चन, और dy/dx निकालने बोल रहे हैं। तो करते हैं, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहले तो लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन, x के पावर में x, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही लॉग लेंगे ये y क्या बन जाएगा, log y बन जाएगा, ये बन जाएगा log x टू द पावर ex, ठीक है। अब ये log y तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखो जो पावर होता है वो आके मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे, तो ये बेस टर्म है, बेस टर्म को छोड़ के जो भी बच गया वो पूरा पावर है, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो पूरा ex आया, बाजू में आके हो गया मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बचा क्या, log ब्रैकेट में x, इतना बच गया, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे d/dx आ जाएगा किसके साथ, log y के साथ। यहाँ पे d/dx किसके साथ आ जाएगा, यही ex इंटू log x के साथ। log y का डेरिवेटिव 1/y, साथ में dy/dx। यहाँ पे u इंटू वी रूल लग जाएगा, तो पहला वाला टर्म डेरिवेटिव, दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव, पहला वाला टर्म, इजी है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1/y डॉट dy/dx इज इक्वल्स टू, ये x तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव हमेशा किसका लेते हैं, राइट हैंड साइड वाले का, तो यहाँ पे इसका लेंगे, यहाँ पे इसका लेंगे, तो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1/x, प्लस यहाँ पे log x कॉपी पेस्ट, ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, सिंपल। एक दो लाइन और लिखेंगे हम लोग, तो dy/dx इज इक्वल्स टू ex इंटू 1 कितना हो जाएगा, ex अपॉन में 1, तो अपॉन में x है, ठीक है, अपॉन में 1 नहीं है, x है, प्लस यहाँ पे तो जो है सो है, कुछ कर नहीं सकते, इतना हो गया। अब फाइनली क्या करो, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, जो y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको भेज दो वहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू y चला गया वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और वहाँ पे ब्रैकेट में पूरा जो है लिख दो, ex अपॉन में x प्लस log x इंटू ई के पावर में x। अब y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी, क्या दिया था, x के पावर में e के पावर में x, ये y की वैल्यू थी, क्वेश्चन में गिवन थी, हमने लिख दिया, और बाकी तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो एक काम और कर सकते हो, कॉपी पेस्ट करने जा रहे हो तो देखो जरा, ये ex यहाँ पर भी है, ex यहाँ पर भी है, दोनों में ex है, तो ex को कॉमन लेके बाहर लिख दो, तो ex को कॉमन लेके मैंने लिख दिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अभी ex चला गया तो 1 अपॉन में x, यहाँ पे ex चला गया तो जो बचा है log x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझे, ex दोनों में था इसलिए मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। इजी है, आसान है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में इससे आते हैं। एक और क्वेश्चन दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, बहुत सीधी सा क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसमें भी y दे दिया, डेरिवेटिव निकालने वाला, y इज इक्वल टू क्या दिया, x टू द पावर x प्लस a टू द पावर x, वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत क्या है कि दो अलग अलग टर्म्स है, मैंने बोला जब दो अलग अलग टर्म हो तो एक साथ लॉग लेके सॉल्व नहीं करते, अलग अलग लेना पड़ता है। तो मान लो लेट t इज इक्वल्स टू, इसको t मान लिया, इसको u मान लिया, तो पहले क्या करेंगे, t वाले को सॉल्व करेंगे, तो हियर t इज इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर x है। इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तुमने देखा था। और पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा ना, मैं तुम्हें दिखा दूँ, देखो t इज इक्वल्स टू x टू द पावर x ना, पीछे चलो, यहाँ पर देखो, t क्या था, x टू द पावर x, इसी को हमने सॉल्व किया था। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया गया, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला गया, तुम लोग आराम से इसको देख सकते हो। सेम वैसा ही प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे मत बोलना कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे वो प्रोसेस आएगा, मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो ये हो गया हमारा पहला, dt अपॉन dx निकल गया,
अब नाउ अब u निकालते हैं, तो u क्या दिया हुआ है, a टू द पावर x। अब पता है यहाँ पे खासियत क्या है यार, यहाँ पे log लेने की ज़रूरत ही नहीं है। log कब लेते हैं, जब फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, x के पावर में x, यहाँ पे तो a के पावर में x है ना, यहाँ पे डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हो, तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा du अपॉन dx। ax का डेरिवेटिव क्या होता है जानते हो, ax इंटू लॉग ए, फॉर्मूला है उसका, तो ax इंटू लॉग ए आ गया हमारा डेरिवेटिव सेकेंड वाला, दोनों हाफ निकल गए। अब एक साथ लिखो और आंसर बना दो अपना, तो आएगा भी नाउ y इज इक्वल्स टू क्या दिया था, x टू द पावर x प्लस a टू द पावर x, y इज इक्वल्स टू, इसको t मान लिए थे, इसको u मान लिए थे, डिफ्रेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा du अपॉन में dx। अब वैल्यू पुट कर दो, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx की वैल्यू ये रही x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ठीक है, प्लस du अपॉन dx वैल्यू ये रही ax इंटू लॉग a, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो टॉपिक खत्म, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना। और इसमें भी खास करके ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग देखोगे ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी अलग अलग तरीकों से, यही एक सेम क्वेश्चन। देखते जाओ क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, लिखा है इफ यानी इफ के आगे जो भी दिया होता है गिवन कंडीशन होती है। तो इफ ये हमारी गिवन कंडीशन है, देन शो डैट, प्रूव डैट का क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है कि जो dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू ये आएगी। डेरिवेटिव निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x आएगी। तो वो जो प्रूव करने को दिया उसको छोड़ दो, हम लोग सिंपली ये कंडीशन लेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि जो आंसर चाहिए था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे हमारा काम नहीं है, सिर्फ आंसर चेक करने में वो काम आएगा। फिलहाल इसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, गिवन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर के, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई के पावर में 2 प्लस के, ऐसे दे दिया। ये सेम क्वेश्चन, ये जो नंबर है ना x के पावर में, y के पावर में और a पावर में, बस ये पावर बदल बदल के बार बार पूछे जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहली चीज़ x और y देखो सारे मिक्स है, इसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी जहाँ पे x और y मिक्स होते एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे तुम लोगे लॉग, क्या ले लोगे, लॉग। लॉग इसलिए लेना है क्योंकि पावर पावर पावर, बहुत सारे पावर है, डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे नहीं होगा। इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो कि इसमें लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। टेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ले लिया। जैसे ही लॉग लिया यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर x का स्क्वायर है, y के पावर में k है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, लॉग x प्लस वाई पावर में 2 प्लस के। अब ज़रा ध्यान से देखो, लॉग क्या करता है कि अगर दो चीज़ें बीच में मल्टीप्लिकेशन हो दोनों के बीच में, तो जैसे हम लोग लॉग को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है, प्लस। जैसे डिवीजन माइनस बन जाता है वैसे मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है, प्लस। तो हो जाएगा लॉग x का स्क्वायर प्लस लॉग y टू द पावर के, ये बीच में प्लस बन गया, लॉग स्प्लिट हो गया। उस साइड में जो है एज इट इज़ लिख दो, लॉग x प्लस वाई पावर में 2 प्लस के। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो लॉग में खासियत क्या होती है, पावर बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो है 2 पावर है, बाजू में आके मल्टीप्लाई होगा, के पावर है, बाजू में आके मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस के पावर है, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, 2 बाजू में आ गया तो 2 लॉग एक्स, प्लस के बाजू में आ गया तो के लॉग वाई, यहाँ पर 2 प्लस के बाजू में आ गया तो 2 प्लस के लॉग के साथ क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। ईजी है, आसान था। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार लॉग हो गया उसके बाद क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स पूरे के साथ क्या है, 2 लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई।
यहाँ पे भी आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स। इतनी बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी ना वैसे, तो छोटा ब्रैकेट बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इस पूरे के साथ 2 प्लस के डॉट लॉग ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, 2 log x में 2 कांस्टेंट है, पर क्योंकि वो x के साथ है इसलिए उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, उसको करेंगे कॉपी पेस्ट। लेकिन log x का डेरिवेटिव तो लेंगे ना, क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। के log y के साथ है, के कांस्टेंट है पर log y के साथ है इसलिए उसका डेरिवेटिव ले लेंगे कॉपी पेस्ट। पर log y का डेरिवेटिव तो लेंगे ना, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, जैसे log x का 1 अपॉन एक्स जैसे log y का 1 अपॉन y। लेकिन जब भी फॉर्मूला y पे लगेगा तो हम लोग साथ में लिखेंगे डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। जहाँ पर भी y पे फॉर्मूला अप्लाई होगा साथ में क्या लिखेंगे डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपल हो गया, उस साइड चलते हैं। यहाँ पर 2 प्लस के कॉन्स्टेंट है और x के साथ है इसलिए इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे 2 प्लस के को। लेकिन इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये जो ये दिख रहा है इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? ये तो कंपोजिट फंक्शन है, बाहर एक फंक्शन लॉग और उसके अंदर एक फंक्शन x प्लस वाई, तो चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू करके अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, पहले बाहर कौन है लॉग है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इनटू अब डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन कौन सा है x प्लस वाई। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 अपॉन में x, k 1 ज़ा k अपॉन में y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 प्लस के एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पर डेरिवेटिव जब लेंगे तो x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x का 1 y का डी वाई अपॉन में डी एक्स। सिंपल, आसान है एकदम। और आगे अगर मैं देखूँ तो ये 2 अपॉन एक्स एज इट इज़ रहेगा, k अपॉन वाई एज इट इज़ रहेगा, डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस के अपॉन में वही x प्लस वाई। ठीक है, अब बचा ये 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अब उसका मल्टीप्लाई होना बाकी है। तो अगले स्टेप में उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस के अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वो ब्रैकेट में है ना, तो ये मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी होगा एक बार इसके साथ भी होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 2 प्लस के अपॉन में एक्स प्लस वाई, एनीथिंग इंटू 1 इज सेम, प्लस जब ये उसके साथ जाएगा तो ये एज इट इज़ आएगा अपॉन में एक्स प्लस वाई, बस उसके साथ में क्या लग जाएगा डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, डॉट यानी इंटू, वो उसके साथ इंटू हो गया ना इसलिए इंटू में लग गया, ईजी। अब देखो ऐसे किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जहाँ जहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है उस सबको उठाओ और लेकर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, अपने साइड में। तो मुझे दिख रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाऊँगा। तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही रहने दो। लेकिन वो जो पार्ट वहाँ पे था उसको इधर पे लेकर आ जाओ, वहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस के अपॉन में एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है जो बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले उनको उधर भेज दो। तो ये तो ऑलरेडी वहीं पर है, तो 2 प्लस के अपॉन में एक्स प्लस वाई ऑलरेडी वहीं पर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस 2 अपॉन एक्स को इधर से उधर भेजो, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स। सिंपल। अब इसी को बस हमें सॉल्व करना है। इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहे हैं, कॉमन ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया कॉमन। तो यहाँ पे बचा के अपॉन वाई माइनस यहाँ पे बचा 2 प्लस के अपॉन में एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कुछ भी नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो 2 प्लस के अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस वाई के में मल्टीप्लाई हुआ तो के एक्स और वाई दोनों से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो के एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई इंटू के यानी के एक्स प्लस के वाई। ठीक है, सिंपल। फिर बीच में माइनस है, अबे वाई इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वाई जब 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2y,
और y जब k में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2k, सिंपल है, 2k नहीं सॉरी yk, ठीक है, y इंटू 2y, y इंटू के yk, सिंपल है, आ गया। बीच में इन दोनों के प्लस था तो नॉर्मली यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस के बाद वाले टर्म से तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे प्लस था पर माइनस के बाद आया, इसलिए मैं क्या करूँगा साइन चेंज करके लिखूँगा, यानी माइनस करके लिखूँगा। नीचे दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे y और ये x प्लस वाई, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा k के वजह से, x y के बहुत सारे वेरिएबल्स है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। उस साइड देखते हैं, यहाँ पर भी x इंटू एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो तो 2 इंटू एक्स 2x, k इंटू एक्स एक्स के एक्स है, फिर x के जो लिखना है लिखो, माइनस, अब देखो ये उन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, वैसे यहाँ पे प्लस आने वाला था क्योंकि x प्लस वाई है, लेकिन माइनस के बाद आ रहा है ना, इसलिए साइन चेंज, अपॉन में ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x, सिंपल है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है dy अपॉन dx, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो देखो ky और yk दोनों सेम ही चीज़ हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचा kx माइनस 2y, kx माइनस 2y, अपॉन में क्या बच गया y और ब्रैकेट में x प्लस वाई, सिंपल। उस साइड में देखूं तो मुझे दिख रहा है यार x के सॉरी 2x और माइनस 2x दोनों सेम ही है, एक बार प्लस एक बार माइनस में, कैंसल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या x के माइनस 2y, x के माइनस 2y, और नीचे क्या जो है वो है x प्लस वाई और ब्रैकेट में x। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब भी इक्वल टू के दोनों साइड सेम टर्म्स आते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं। मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में इधर पे भी x प्लस वाई, इधर पे भी x प्लस वाई, कैंसल आउट। ऊपर देखो ना x के माइनस 2y, के एक्स माइनस 2y, सेम ही तो है दोनों, कैंसल आउट। तो हमारे पास बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1, नीचे y, ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1, नीचे x। ये जो y डिवाइड हो रहा है इसको उधर भेजो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन ज़ा वाई अपॉन में x तो ऑलरेडी था ही, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। उसने प्रूव करने को क्या बोला था, यही कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म। अब इस सारे स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन तो मैं भी करवाऊंगा, अभी आके करते हैं, लेकिन उससे पहले इसी टॉपिक से देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स, देखो ऐसा लिखा है x के पावर में 5, y के पावर में 7 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई पावर में 12, सिर्फ पावर चेंज हुई है, बाकी पूरा सेम रहने वाला है। और ये आसान है क्योंकि k नहीं लिखा हुआ है, तो तुम्हें सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। खुद से सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा, वही प्रूव करना है इसके अंदर भी। फिर यहाँ पर आ जाओ, देखो सेम क्वेश्चन, x के पावर में 7 दिया है, y के पावर में 9 दिया है, वहाँ पर x प्लस वाई के पावर में क्या दे दिया है, 16 दे दिया। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा, कर सकते हो खुद से तुम लोग, ठीक है। बस ये टॉपिक इतना ही था, तो इस टॉपिक का ये एक क्वेश्चन बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, गिवन लिखा है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव निकालना है, तो वेरी सिंपल, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब के साथ। यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। यहाँ पे पहले तो u इंटू वी रूल लग जाएगा, तो u इंटू वी रूल कैसे लगता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, ऐसे लग जाएगा। उस साइड में क्या होने वाला है, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y आएगा, लेकिन डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। कभी भी y का डेरिवेटिव लोगे तो साथ में डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना इंपॉर्टेंट है। इस साइड में सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका लेना, वाई क्यूब का, तो xn का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना। तो मतलब 3 नीचे आ जाएगा, फिर x यानी y यहाँ पर है, तो y पावर में n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3y स्क्वायर हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा
और साथ में डॉट dy अपॉन dx, क्योंकि हमने y पे फॉर्मूला लगाया इसलिए डॉट dy अपॉन dx लेना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखते हैं वाई क्यूब कॉपी पेस्ट, इस बार डेरिवेटिव किसका होने वाला है, एक्स क्यूब का, तो वही सेम एक्सन का फॉर्मूला, तो 3 नीचे आ जाएगा, x के पावर में 3 माइनस 1 यानी कि 2, सिंपल है। आउट साइड तो जो है वो कॉपी पेस्ट कर दो, 2x माइनस 2y dy अपॉन dx, आसान है। चलो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 3x क्यूब और y स्क्वायर, तो 3x क्यूब और y स्क्वायर, साथ में क्या है dy अपॉन dx। यहाँ पे देखो तो 3x स्क्वायर और y क्यूब, उस साइड में है 2x माइनस 2y डॉट dy अपॉन dx। अब इम्प्लिसिट फंक्शन के किसी भी क्वेश्चन में पहले dy अपॉन dx वाले सारे टर्म्स को हम अपने साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये dy अपॉन dx का है और ये ऑलरेडी यहीं पर है, तो बहुत अच्छी बात है। तो 3x क्यूब y स्क्वायर डॉट dy अपॉन dx ऑलरेडी यहीं पर है। दूसरा मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये वहाँ पर है, उसको वहाँ से यहाँ पर लेकर आ जाओ, वहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस 2y डॉट dy अपॉन में dx। फिर उस साइड क्या बचा, 2x बच गया, और ये भी तो बिना dy अपॉन dx का है, तो उसको उधर भेज दो, यहाँ पे प्लस और वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और y क्यूब, सिंपल है। अब इन दोनों में dy अपॉन dx है, कॉमन ले लो, तो dy अपॉन dx आ गया हमारे पास कॉमन। यहाँ पर बचा 3x क्यूब y स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या बचा 2y, उस साइड तो जो है सो है वही बच गया 2x माइनस 3x स्क्वायर और y क्यूब, वेरी सिंपल। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है पे मल्टीप्लाई, और अगर मैं उसको वहाँ पर भेज दूँ तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा dy अपॉन में dx, वो पूरा एज इट इज रहेगा, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा 3x स्क्वायर y, 3x क्यूब y स्क्वायर प्लस 2y। अब एक ही काम हम लोग और कर सकते हैं, हमारा काम ऑलरेडी हो ही चुका है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है और कैंसिल आउट हो रहा है तो हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो x दोनों में कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 2 बच गया, यहाँ पर माइनस 3 बचा, x स्क्वायर था, एक x चला गया तो सिर्फ एक x बचा, और y का क्यूब है तो वो तो एज इट इज क्यूब ही रहेगा। अपॉन में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y, तो y कॉमन ले लिया। यहाँ पर 3 बचा, x का क्यूब बचा, y का स्क्वायर था तो एक ही y बच जाएगा सिर्फ, प्लस 2y में से y चला गया तो सिर्फ क्या बचा 2, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई थिंक तुम समझ चुके होगे इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करना होता है, डेरिवेटिव ले लेना होता है पहले, तो फिर जहाँ जहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करोगे वहाँ पे डॉट dy अपॉन dx आ जाएगा, फिर सारे dy अपॉन dx वाले को जमा करो अपने साइड में, dy अपॉन dx कॉमन लो, जो बचा उसको उस साइड भेज दो और तुम्हें इस फॉर्मेट का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ये सारे सेम ही क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व ज़रूर करना। आते हैं नेक्स्ट पे, अगला टॉपिक इज़ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर x अलग से दिया होता है और y अलग से दिया होता है। यहाँ पर देखो तुम लोग, x अलग से दिया है, y अलग से दिया है, लेकिन दोनों के अंदर एक पैरामीटर कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो t, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है t, दोनों ही फंक्शन में क्या कॉमन है, t, इसको पैरामीटर बोलते हैं, और इसीलिए इन फंक्शंस को क्या कहा जाता है, पैरामीट्रिक फंक्शन, एक कॉमन पैरामीटर वाले दो अलग अलग फंक्शंस। तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा है, और हमें बोल रहा है dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव निकालो। तो पहला काम हम लोग इसमें दोनों अलग अलग दिया है ना, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले ये जो ये लिखा है लिख दो, गिवन x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ध्यान देना विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं आएगा, क्या आएगा, पैरामीटर का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पैरामीटर मतलब दोनों में कॉमन कौन है दोनों में कॉमन, t कॉमन है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, t, इस चीज़ को याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं आएगा। तो जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, d अपॉन डी टी एक्स के साथ, यहाँ पर भी क्या आएगा, d अपॉन डी टी लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ, d अपॉन डी टी, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू t, समझे। अब यहाँ पर देखो, ये तो नॉर्मल dx अपॉन में dt हो गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये तो वो है ना
कंपोजिट फंक्शन, बाहर एक फंक्शन उसके अंदर भी एक फंक्शन, चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। बाहर कौन है? लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या था? 1/x, तो 1/x यानी ये पूरा, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन कौन है? 1 + t²। चलो फिर लगाते हैं फटाफट फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट, इंटू 1 एक कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। t² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2t, जैसे x² का 2x होता है वैसे t² का 2t, सिंपल। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं देखूंगा तो dx/dt एज इट इज 1 × 2t 2t रहेगा, और अपॉन में जो है वो कॉपी पेस्ट कर दो। ये आ गया हमारा पहला डेरिवेटिव x वाला। अब ऐसे ही सेम हम लोग किसका निकालेंगे? y का। y क्या दिया? log t दिया हुआ है, तो चलो वो तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ये सिर्फ log t दिया है, t × log t नहीं, सिर्फ log t दिया है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं नाउ y = log t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, यार है ना, t पैरामीटर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा d/dt किसके साथ? y के साथ। यहाँ पर आ जाएगा d/dt किसके साथ? log t के साथ। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dt, और यहाँ पे log t का क्या हो जाएगा? 1/t। ये लो, सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया। तो एक बार x और y तुमने अलग अलग से डेरिवेटिव निकाल लिया है, फिर तुम फाइनली लिखोगे देयरफॉर, तुम्हें निकालना क्या था वो लिखो। तो नाउ तुम्हें चाहिए dy/dx, ऐसे चाहिए जहाँ पे y और x दोनों साथ में हो। तो इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या चाहिए? dy चाहिए ना, तो dy से रिलेटेड डेरिवेटिव क्या निकाला था तुमने? ये, तो लिख दो dy/dt। नीचे dx चाहिए ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? dx/dt। ऊपर y चाहिए तो y का जो डेरिवेटिव आया ऊपर, नीचे x चाहिए तो x का जो डेरिवेटिव आया वो नीचे, ऐसे लिख दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो y वाले का फॉर्मूला क्या है? ये रहा 1/t अपॉन, इसका आंसर क्या आया है चेक करते हैं ऊपर, 2t/1 + t²। इसको लिखते हैं अच्छे से। इसका आया 1/t, इसका क्या है? 2t/1 + t², ऐसे हो गया। अब कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे होता है क्या, जब ऐसे ऊपर भी रेशियो हो और नीचे भी रेशियो हो, तो सबसे नीचे वाला जो टर्म होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, बीच वाला टर्म बीच वाले में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा? ये 1 + t² गया मल्टीप्लाई हो गया 1 में, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ मतलब सेम ही आ जाएगा। तो ये ऊपर जाके क्या हो गया? 1 + t² अपॉन, अभी बीच वाले दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2t × t क्या आ जाएगा? 2t²। सिंपल, हो गया काम खत्म। ये आ गया हमारा dy/dx। आसान है, सिंपल है, इजी है, ठीक है। चलो बस इतना ही यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हमें अगेन पैरामीट्रिक फंक्शन का ही, x अलग से दे दिया है और y अलग से दे दिया, और हमें क्या बोला है? dy/dx निकालो। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले गिवन x का डेरिवेटिव निकालते हैं। x क्या दिया? √1 + u²। देखो पैरामीटर क्या है? u, इसमें भी u है उसमें भी u है। करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि पैरामीटर u है। यहाँ पर भी आ जाएगा d/du x के साथ, यहाँ पर भी आ जाएगा d/du √1 + u² के साथ। ये क्या हो जाएगा? dx/du। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, देखो बाहर भी एक फंक्शन अंदर भी एक फंक्शन है। बाहर कौन सा है? रूट, अंदर कौन सा है? 1 + u²। तो चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। बाहर रूट है तो √x का डेरिवेटिव अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, आता है 1/2 √x। तो रूट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 रूट, और अंदर तो जो है वही लिखा जाएगा, तो 2√1 + u² इंटू डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन, अंदर फंक्शन कौन सा है? 1 + u² है, तब उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/du इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा, इंटू यहाँ पर देखो 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, u² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2u। तो एक स्टेप अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो dx/du इज इक्वल्स टू 1 × 2u, 2u आ जाएगा, और नीचे तो जो है वो लिख दो 1 + u²। ऊपर भी 2 दिख रहा है नीचे भी 2 दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो,
तो हमारे पास बचेगा dx अपॉन du इज इक्वल्स टू u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ये हमारे पहले पार्ट का डेरिवेटिव आ गया ना, x का डेरिवेटिव। अब y का निकालते हैं ऐसे। y क्या दिया, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं नाउ y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे भी d अपॉन डी यू आ जाएगा, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी d अपॉन डी यू आ जाएगा, किसके साथ, लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल dy अपॉन डी यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का, चेन रूल लग जाएगा। तो बाहर लॉग है, लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन कौन सा है 1 प्लस यू स्क्वायर, तो 1 प्लस यू स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू, ये कॉपी पेस्ट 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, कांस्टेंट है ना, उसका 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यू स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2u। तो डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2u मल्टीप्लाई कर दो तो 2u, और नीचे वही जो 1 प्लस यू स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया हमारे सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव। और एक बार जब दोनों निकल गया तो हम दोनों को करेंगे कंबाइन एक साथ और निकालेंगे हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो नाउ डी वाई अपॉन में डी एक्स, ऊपर डी वाई है तो डी वाई अपॉन डी यू जो यहाँ पे निकाला, नीचे डी एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी यू। डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू क्या रही, ये रही 2u अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर पूरे के अपॉन में। डी एक्स अपॉन डी यू की वैल्यू क्या है, u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। तो लिख देते हैं u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो होता क्या, मैंने बताया था ना, जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और बीच वाला बीच में। तो फटाफट से वही कर देते हैं हम लोग। तो ये जो रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है ऊपर जाके 2u में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u में मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन u जाके 1 प्लस यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो गया, u मल्टीप्लाई हो गया किसमें 1 प्लस यू स्क्वायर के अंदर। सिंपल है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ मुझे दिख रहा है, ऊपर भी u है नीचे भी u है, कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो मुझे दिख रहा है कि ये भी 1 प्लस यू स्क्वायर है और ये भी 1 प्लस यू स्क्वायर है, बस फ़र्क क्या है, ये रूट में नहीं है और ये रूट के अंदर है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कटते हैं, हाँ कटते हैं। कैसे कटते हैं मैं बताता हूँ। मान लो x है, मान लो एक वेरिएबल है x, तो x को पता है कैसे लिखा जा सकता है, x को ऐसे लिखा जा सकता है रूट x इंटू रूट एक्स। क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट में x इंटू एक्स, जब और रूट के अंदर जब कोई चीज़ 2 बार आई तो बाहर आके एक ही बन जाता है। तो x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही ये जो रूट 1 प्लस, ये जो 1 प्लस यू स्क्वायर है नीचे बिना रूट वाला, ये 2 बचा, ये 1 प्लस यू स्क्वायर बचा रूट के अंदर। ये जो 1 प्लस यू स्क्वायर है बिना रूट वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर। जैसे x को लिखा जा सकता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर। ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को, बस इतना ही करना था। एक और काम कर सकते हो, पता है क्या, ऊपर चलते हैं जरा। x की वैल्यू क्या दी हुई है, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों को अपॉन में क्या मिला है, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। तो तुम चाहो तो एक स्टेप और आगे जाके लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे x। ये भी चलेगा, तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं किया तो ऐसा नहीं कि मार्क्स कटेंगे, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, यहाँ पे भी फुल मार्क्स ही मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही पैरामीट्रिक फंक्शन से दिया है, इस बार MCQ है। देखो x दे दिया है 280 स्क्वायर, y दे दिया है 480। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। t से करेंगे ना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t पैरामीटर है हमारा। तो dx अपॉन dt, यहाँ पर देखो 2a कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t। तो सॉल्व करूंगा तो 2 2 ज़ा 4
ए और टी, 4at हमारे यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। y का निकालते हैं तो ये dy अपॉन डी टी हो जाएगा। 4a कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो 4a इंटू 1 कितना हो जाता है 4a, ये 4at और वो 4a, सिंपल हो गया। अब जब मैं dy अपॉन डी एक्स निकालने जाऊँगा तो ऊपर y वाला टर्म लिखूंगा, तो y यानी dy अपॉन डी टी लिखूंगा, उसका वैल्यू कितना है 4a, मतलब ऊपर 4a आएगा। नीचे x वाले का आएगा तो x वाले का क्या है 4at, तो नीचे 4at आ जाएगा, 4a कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं यानी 1, नीचे क्या बचा t, 1 अपॉन टी हमारा आंसर है। ए इज आवर आंसर। इजी है, आसान है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी वही पैरामीट्रिक फंक्शन है हमारा, जिसमें x अलग से दिया है, y अलग से दिया है, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा तुम लोगों को, टेंशन मत, मैं सॉल्व करूंगा, दिखेगा तुम लोगों को। बोला है शो डैट, ये अब ये प्रूफ डैट का क्वेश्चन है, तो मैंने बोला ना प्रूफ डैट में कभी भी उस पर ध्यान मत देना, इन दोनों को सॉल्व करो, डेरिवेटिव निकालो, अपने आप ही प्रूफ डैट वाला आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं, पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो गिवन x इज इक्वल्स टू क्या दिया है t इंटू लॉग टी। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर इस बार दोनों में t है, t कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी किसके साथ, x के साथ। यहाँ पे d अपॉन डी टी किसके साथ आ जाएगा, t इंटू लॉग टी के साथ। ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी, यहाँ पे लग जाएगा u इंटू वी रूल। तो पहला टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, इजी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो dx अपॉन डी टी एज इट इज, t एज इट इज, डेरिवेटिव हमेशा किसका लेंगे, राइट वाले का, राइट वाले का। तो log t का डेरिवेटिव कितना आ जाता है 1 अपॉन टी, प्लस log t एज इट इज आ जाएगा। t का डेरिवेटिव कितना आ जाता है 1, सिंपल है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये t और ये t कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू 1 प्लस log इंटू, ये देखो log t है, log t इंटू 1 log t रह जाएगा। ये आ गया हमारा x का डेरिवेटिव। सेम वे में अब y के लिए निकालते हैं। तो y क्या दिया हुआ है, t के पावर में t, यानी x के पावर में x। हम लोग 2 बार सॉल्व कर चुके हैं इस चीज़ को, दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ नाउ y इज इक्वल्स टू t के पावर में t। तो ये देखो फंक्शन के पावर में फंक्शन, लॉग वाला क्वेश्चन, लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है। टेकिंग, ये वही सेम क्वेश्चन है, x के पावर में x, बस t लिख दिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहले ले लेते हैं हम लॉग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग y, यहाँ पे आ जाएगा लॉग t के पावर में t। तो लॉग y तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर है वहाँ के बाजू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर में t है, बाजू में आ गया t मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या लॉग t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी टी, ईजी। इसका क्या आएगा t इंटू लॉग टी। अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग ने अभी किसको सॉल्व किया, t इंटू लॉग टी, इसी का डेरिवेटिव निकाला था। तो जब एक बार निकाल चुके दोबारा मेहनत क्यों करे, इसका आंसर हमें पता है क्या आने वाला है 1 प्लस लॉग टी। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1 प्लस लॉग टी। और तुम लोग बोलोगे क्या एग्जाम में अगर तुमने ऐसा किया तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि इसी सेम, देखो तुम लोग एक क्वेश्चन में जो वैल्यू निकाला वो दूसरे क्वेश्चन में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन इसी सेम क्वेश्चन में मैंने अभी अभी ऊपर इसका डेरिवेटिव निकाला था, तो वापस से क्यों निकालो, इसका डेरिवेटिव सीधा आंसर लिखता हूँ ना 1 प्लस लॉग टी। और ये आ गया, लास्ट में क्या किया जाता है, वाई को उधर भेज दिया जाता है, तो भेज देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वाई, वहाँ पर चला गया 1 प्लस लॉग टी के साथ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वाई की क्या वैल्यू है भाई, क्वेश्चन में गिवन था ना t के पावर में t, 1 प्लस लॉग टी, सिंपल हो गया। अब फाइनली इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे नाउ अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्योंकि ऊपर डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो ऊपर डी वाई अपॉन डी टी, नीचे डी एक्स चाहिए तो डी एक्स अपॉन डी टी। तो y वाली की वैल्यू ये रही t के पावर में t 1 प्लस लॉग टी, ठीक है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, अभी ऊपर निकाले थे 1 प्लस लॉग टी आया था, सिंपल। ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, ये पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा।
हमें मिल जाएगा आंसर t के पावर में t। ये आ गया हमारा dy अपॉन में dx। लेकिन ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, तो क्या प्रूफ डेट में ये पूछा था? देखते हैं। नहीं, प्रूफ डेट लिखा है dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, देखो प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना। प्रूफ करना है dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये किसकी वैल्यू है? t के पावर में t, ये तो y की वैल्यू है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि dy अपॉन dx ये तो y की वैल्यू है, ठीक है। वो y वहाँ पे प्लस हो रहा है, उसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस। तो dy अपॉन dx माइनस वाई, वहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो 0 लो हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ईजी था। नॉर्मली सॉल्व करने का लास्ट में अपने आप ही आंसर आ जाता है, जो प्रूव करना होता है वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन है पैरामीट्रिक के? ज़्यादा क्वेश्चन है भाई इसके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, फिर ठीक है 2 क्वेश्चन और है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गिवन x दे दिया, x इज इक्वल्स टू क्या दिया? e के पावर में 3t। चलो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर क्या है? t, दोनों में कॉमन t है ना। तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? d अपॉन डी टी किसके साथ? x के साथ। यहाँ पे d अपॉन डी टी किसके साथ? e के पावर में 3t के साथ। x का डेरिवेटिव वही dx अपॉन डी टी, ex का डेरिवेटिव ex होता है। लेकिन ये देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, e के पावर में सिर्फ t लिखा होता तो नॉर्मल फंक्शन होता है, t की जगह 3t लिखा है तो चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव फिर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। बाहर e है तो पहले e का लेंगे, ex का ex होता है तो e के पावर में 3t का कितना आ जाएगा? e के पावर में 3t इनटू डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन क्या है? 3t, तो 3t का भी लेना पड़ेगा। तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ई के पावर में 3t इंटू, देखो 3 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज रहेगा क्योंकि t के साथ है, और t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1। सिंपल। तो मुझे मिलेगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3 × 3 और e के पावर में 3t। ये हमें आ गया x वाले का। अब y वाले के लिए निकालना पड़ेगा, तो y देखो कहाँ पर है, वो रहा y इज इक्वल्स टू ई के पावर में 4t + 5। ये भी सेम इसी तरीके से करना होगा। तो नाउ y इज इक्वल्स टू ई के पावर में 4t + 5, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे क्या आ जाएगा? d अपॉन डी टी किसके साथ? y के साथ। यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी टी किसके साथ? e के पावर में 4t + 5 के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी। इस साइड क्या हो जाएगा? वही चैन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले का। तो बाहर e है, ex का ex ही रहता है, तो ये e के पावर में 4t + 5 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन कौन सा है? dx नहीं ना dt, 4t + 5। तो अंदर वाले का यूज़ कर लो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये तो कॉपी पेस्ट, e के पावर में 4t + 5 इंटू यहाँ पर देखो 4 एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट है और t के साथ है। t का डेरिवेटिव 1 + 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ई के पावर में 4t + 5 इंटू 4 × 1 = 4 और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 4 बचा। तो फाइनल लाइन हम लोग लिख देंगे यहाँ पर dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 4 ई के पावर में 4t + 5। ये हमें मिल गया y का आंसर। अब हम लोग फाइनल इन सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, dy ऊपर है तो dy अपॉन डी टी ऊपर रहेगा, dx नीचे तो dx अपॉन डी टी नीचे रहेगा। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही 4, फिर e के पावर में 4t + 5, ठीक है। नीचे dx अपॉन डी टी का आंसर क्या आया था चेक कर लो, 3 e के पावर में 3t, तो नीचे आ जाएगा 3 e के पावर में 3t। अब बेसिकली देखने में तो लग रहा है कि क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, ये भी e है, ये भी e है और दोनों सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। कैसे होंगे वो देखो।
ऊपर 4 एज इट इज रहने दो, नीचे 3 एज इट इज रहने दो। वो जो e है ना ऊपर वाला, उसको भी एज इट इज रहने दो, 4t + 5। ये जो नीचे e है ना, ये जब यहाँ से ऊपर जाएगा, ध्यान से सुनना, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका पावर का जो सिंबल होता है चेंज हो जाता है। तो जो e के पावर में 3t नीचे लिखा था, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e के पावर में -3t। ठीक है, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा 3, फिर 4। जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो उनका पावर क्या हो जाता है ऐड। तो ये भी e ये भी e, एक ही e आएगा, अब पावर में आ जाएगा 4t + 5 और वो ऐड हो गया तो ऐड कर दूंगा, किसको ऐड कर दूंगा -3t को, प्लस माइनस क्या होता है -3t, तो -3t ऐड करने पे भी -3t ही रहेगा, तो उसको यहाँ पे ऐड कर दिया -3t, सिंपल अपॉन में 3 और उसको सॉल्व कर दो 4e। देखो 4t - 3t कितना बचेगा, सिर्फ t और +5, +5 अपॉन में 3। दिस इज आर dy अपॉन में dx। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझा तुम लोगों को? बहुत सारे लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे, थोड़े से मार्क्स तुम्हारे कट सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आधा मार्क्स यहाँ पर कट जाएगा तुमने यहाँ पे छोड़ा तो, क्योंकि साफ दिख रहा है उसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो कैंसिल आउट करना जरूरी है। समझा तुम लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन एक MCQ दिया हुआ है और ऐसा सेम MCQ हम लोगों ने अभी पीछे सॉल्व भी किया था। तो देखो भाई, पैरामीट्रिक फंक्शन का x = क्या दिया है 2at²। डेरिवेटिव ले लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt आ जाएगा। 2a कॉन्स्टेंट है एज इट इज, t² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, मल्टीप्लाई करो 2 × 2 = 4at, खत्म। y के लिए देखते हैं, y क्या दिया हुआ है 4at दिया हुआ है ऑलरेडी। डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy/dt। 4a कॉन्स्टेंट है एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, तो आ गया कितना आंसर 4a। अब जब कंबाइन करोगे dy/dx निकालोगे तो ऊपर dy वाला डेरिवेटिव यानी dy/dt कितना लिखोगे 4a, नीचे dx यानी 4at लिखोगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1, नीचे क्या बचा t। हम लोगों ने एक्चुअली सेम क्वेश्चन था पीछे शायद से जो हमने सॉल्व किया था, आंसर इज सी। इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आ गया अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें एक ही फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालना होता है, इतना ही करना होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक फंक्शन, अब बोला है कि प्रूव दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो d²y/dx का स्क्वायर = 0। तो हम लोग बहुत सिंपली क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसी का दूसरी बार डेरिवेटिव निकालेंगे, आंसर 0 आ गया, हो गया प्रूफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, गिवन ax² + 2hxy + by², ठीक है, = 0। मुझे क्या लग रहा है मालूम है कि यार ये क्वेश्चन ना डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ से मैंने उठा लिया है। ऐसा सेम क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, मेरे को लग रहा है मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का उठा लिया शायद से। ये सॉल्व तो हो जाएगा पर ये तुम्हें मुश्किल पड़ेगा डिफरेंशिएशन के हिसाब से। तो ठीक है, ठीक है, फिर भी हम ट्राई करते हैं एक बार सॉल्व करने का। अगर इसी में डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो जा रहा है तो क्या बड़ी बात है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाना। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि उसने बोला जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है, तो हमें कुछ ना कुछ करके ना सबको 0 तो बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होने वाला है ना, वो सोचने वाली चीज़ है। एक काम करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं यार, मेरे को नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग करता है, तो इसको वहीं पे अगर सॉल्व किया जाएगा तो बेटर होगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है हमने कहाँ पे पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इन केस मैं बाद में चेक करूंगा, अगर मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन बाद में मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ही है, वैसे सॉल्व हो सकता है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं कमेंट में या फिर कहीं पर दे दूंगा। नहीं तो तुम चाहिए तो तुम इसका सोल्यूशन में आंसर चेक कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी मैं सॉल्व करवाने जाऊं और अगर वो नहीं सॉल्व हो तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा वीडियो का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2024 में क्वेश्चन आया था y = x × log x, इसका डबल डेरिवेटिव पूछा है, तो बहुत चिंती है। तो लिखते हैं y = x × log x, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या लग जाएगा, यू इंटू वी रूल, पहला वाला डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, ठीक है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। चलो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, लॉग एक्स। तो ये है हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स, सिंपल। अब इसको लेकिन हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएटिंग, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसके साथ, 1 प्लस लॉग एक्स के साथ। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो 0 का कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और अपना फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। सिंपल है, इजी है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 2025 के क्वेश्चन पेपर्स। ये है हमारा फैब 2025 का पेपर। एंड रिमेंबर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2025 में पूछे गए, जो पहले ही बोर्ड में आ चुके थे। मतलब इस वीडियो में मैंने पहले ही उनको कवर करा दिया, तो वो सेम क्वेश्चंस मैं दोबारा से कवर नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि पीछे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो तुम उसको रिफर कर लेना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है हम लोगों को मिलता है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ। यहाँ पर कुछ तो एक सॉल्व करने के लिए दिया है, मुझे डेरिवेटिव निकालने बोला है, एक मुझे इक्वेशन देकर। ये सेम क्वेश्चन जुलाई 2024 में भी पूछा गया था, जो इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया है। तो वीडियो में पीछे जाओगे, जहाँ पर जुलाई 2024 के क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, उसको रिफर कर लेना, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था 2025 में, मतलब इस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं करा है। तो एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोगों को दे दिया है कि इफ x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस, देन शो डैट, ऐसा कुछ मुझे प्रूव करने को दिया है। ये क्वेश्चन पता है किस टॉपिक से है? ये टॉपिक है पैरामेट्रिक फंक्शंस का। ये टॉपिक किसका है? पैरामेट्रिक फंक्शंस का। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? जहाँ पर x का इक्वेशन अलग दिया होता है, x का फंक्शन अलग होता है और y का फंक्शन अलग होता है, और दोनों ही फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर देखो x के अंदर, यहाँ पर देखो लिखा है टी, y में भी यहाँ पे लिखा है टी। तो x का एक अलग फंक्शन, y का एक अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों में एक पैरामीटर है t जो कि कॉमन है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। इनको सॉल्व करने का तरीका हमने ऑलरेडी पीछे कुछ क्वेश्चंस किए थे। x का डेरिवेटिव अलग से निकालते हैं, y का डेरिवेटिव अलग से निकालते हैं, लास्ट में दोनों को हम लोग डिवाइड करके एक साथ एक फाइनल आंसर पे पहुंचते हैं। तो हमने ऑलरेडी पीछे कुछ क्वेश्चंस किए, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसा है। ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज 3.4 में दिया हुआ है। तुम एक्सरसाइज 3.4 में देखोगे तो सेम क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना, x और y दोनों में से कोई एक फंक्शन लिख लेते हैं। x से स्टार्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ गिवन x इज इक्वल्स टू 4t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, कभी भी डिफरेंशिएशन करो तो विथ रिस्पेक्ट टू के आगे क्या आएगा? एक्स वाई जेड टी क्या आएगा? जो भी तुम्हारे राइट हैंड साइड में तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करूंगा मैं। तो क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी था, तो यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी एक्स नहीं आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं तो डी अपॉन डी एक्स आता है, विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखा तो डी अपॉन डी टी आएगा। किसके साथ? एक्स के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसके साथ? इस पूरे के साथ, 4t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। चलो देखते हैं, x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन 1 कब आता है? जब विथ रिस्पेक्ट टू x हमने डिफरेंशिएट किया होता है। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो x का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx अपॉन में dt एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पर कुछ ऊपर दिया है, कुछ नीचे दिया है, बीच में अपॉन लगा है। यहाँ पर लगेगा u अपॉन v रूल।
कभी भी तुम्हें ऐसे अपॉन में चीज़ें दिखाई दे डेरिवेटिव करने के लिए, तो यहाँ पर लगता है u अपॉन वी रूल। क्या रूल है u अपॉन वी का, कि अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है u अपॉन वी का, तो पहले क्या होगा, पहले आएगा v मतलब नीचे वाला टर्म, डेरिवेटिव u मतलब ऊपर वाला टर्म, बीच में माइनस u डेरिवेटिव v, और अपॉन में आता है v का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। तो ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा v मतलब नीचे वाला पूरा टर्म आ जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव u, तो डेरिवेटिव u मतलब ऊपर वाला टर्म, ठीक है, फिर बीच में माइनस आता है, फिर क्या आता है u मतलब ऊपर वाला टर्म, फिर डेरिवेटिव v मतलब नीचे वाला टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर अपॉन आएगा, और अपॉन में v का स्क्वायर होता है, v मतलब नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर। समझा तुम लोगों को? दिस इज वेरी सिंपल, v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव v, बीच में माइनस, नीचे v का स्क्वायर, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो कभी भी डेरिवेटिव किसका होता है मालूम है, जो डेरिवेटिव के राइट हैंड साइड वाले पार्ट होता है उसका। तो यहाँ पर डेरिवेटिव होगा इसका, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा इसका, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको टच नहीं करते, तो ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो जरा, क्या आ जाएगा, 4 एज इट इज, देखो 4t के अंदर 4 एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 4 को एज इट इज लिखेंगे। t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पर t के साथ कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, तो t का डेरिवेटिव इज 1, माइनस इसको तो टच ही नहीं करना है। यहाँ पर देखो 1 कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, टी स्क्वायर का 2t, जैसे x स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का 2t, अपॉन में जो भी दिया है लिख दो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, 4 1 कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 1 4, माइनस इसको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 लिखने का मतलब नहीं है, तो सिर्फ 2t लिखेंगे, अपॉन में जो दिया है वो रहने दो। चलो ये जो 4 है, अगर मैं इसको इन दोनों को ब्रैकेट को ओपन करूँ तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 4 1 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर, बीच में माइनस है। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2 8 टी स्क्वायर, तो 8t स्क्वायर, और अपॉन में जो है वो रहने दो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूं तो मुझे दिख रहा है कि 4 और 4 जैसा तो कोई नंबर दूसरा है नहीं, तो 4 को एज इट इज लिखेंगे। लेकिन ये दोनों देखो ना, ये दोनों टी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो प्लस 4 माइनस 8 कितना हो जाता है, -4 टी स्क्वायर, और अपॉन में जो है वो रहने दो। इजी, वेरी सिंपल। ये मुझे मिल गया मेरा dx अपॉन में dt। अब मैं सेम प्रोसीजर रिपीट करूंगा y के साथ। अब हम लोग y को सॉल्व करेंगे। तो y क्या करें, अगले पेज पे ले लेते हैं। नाउ y इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है y में बाहर लिखा है 3, अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, बाहर लिखा है 3, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर भी d अपॉन डी टी आ गया, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी d अपॉन डी टी आ गया, इस पूरे के साथ 3 ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया dy अपॉन डी टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा u अपॉन v रूल। लेकिन इस 3 का क्या करेंगे, देखो 3 कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ है। कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को टच नहीं करते, तो 3 को एज इट इज लिखो और बड़ा सा ब्रैकेट बना के इसके अंदर u अपॉन v रूल लगाते हैं। तो v पहले आता है, नीचे वाला टर्म, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, माइनस ऊपर वाला टर्म, डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म, और फिर नीचे आ जाता है नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज बेसिकली v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव v, नीचे v का स्क्वायर। वेरी सिंपल, सॉल्व करते हैं इसको। तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू,
इसको तो एज इट इज रखेंगे। क्या बोला था, डेरिवेटिव राइट हैंड साइड वाले पार्ट का होता है, तो इसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो 1 + t² एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करो ना, 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और t² का डेरिवेटिव इज 2t। ये तो कॉपी पेस्ट, 1 का 0 हो जाएगा, t² का इज 2t। ठीक है, नीचे देखते हैं, नीचे भी कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो है वो रहने दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एज इट इज। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जो -2t है 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और t² में भी, तो -2t × 1, ऑब्वियस सी बात है -2t, एनीथिंग × 1 सेम आ जाता है आंसर। प्लस नहीं, प्लस नहीं, -2t इंटू दिस करूंगा तो प्लस माइनस माइनस आएगा, t² और t³ हो जाएगा, 2 एज इट इज रहेगा, तो 2t³ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर बीच में माइनस है, इन लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2t × 1 2t, फिर 2t × t², 2t³, बीच में माइनस था लेकिन ऑलरेडी इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसे मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ ये साइन चेंज हो जाएगा, बन जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस के बाद आने वाली चीज़ों का साइन चेंज हो जाता है। अपॉन में यहाँ पे जो है वो रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो सॉल्व करते हैं। और तो 3, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है -2t³ + 2t³, देखो ना 2t³ सेम है, लेकिन एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, दोनों ही माइनस माइनस है, तो -2t इज -4t और अपॉन में वही 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली मुझे दिख रहा है 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 4 = 12, तो -12t अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर। दिस इज माई dy अपॉन में dt। मुझे x का डेरिवेटिव मिल गया, मुझे अब y का डेरिवेटिव भी मिल गया। अब मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके dy/dx निकालूंगा। ये कैसे किया जाता है, तो नाउ dy/dx इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल, ऊपर dy के लिए dy/dt लिखते हैं, नीचे dx के लिए dx/dt लिखते हैं। मैंने ऑलरेडी dy/dt निकाला है, अभी निकाले थे, यहीं पर आया था, क्या है -12t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर। तो लिखते dy/dt की वैल्यू -12t अपॉन 1 + t² का होल स्क्वायर, फिर अपॉन नीचे dx/dt आएगा, तो dx/dt हमने पीछे निकाला था, देखो इधर पर आया था 4 - 4t का स्क्वायर अपॉन में जो भी दिया है, तो 4 - 4t का स्क्वायर अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -12t, नीचे 4 - 4t का स्क्वायर। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, नीचे दोनों में ना 4 कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो बाहर निकाल लेता हूँ, तो 4 गया तो 4 × 1 = 4, यहाँ पे 4 गया तो सिर्फ t² बचेगा। देख रहे हो, ये 4 और 12 कटेंगे, 4 और 12, 4 × 3 = 12 होता है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर -3t, नीचे 4 गायब हो गया, बचा 1 - t²। ये मेरा आ गया dy/dx। लो, मेरा आंसर आ गया। लेकिन क्या आंसर में ये चाहिए था, ये तो प्रूफ डेट का क्वेश्चन था ना, और प्रूफ डेट में क्या बोला था, dy/dx ये आना चाहिए, -9x/4y, पर यह आया क्या, आंसर नहीं आया। और मैं कुछ भी करके जो मेरा आंसर आया है उसको -9x/4y बना सकता हूँ, नहीं बना पाऊंगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर बहुत छोटा है। अब मुझे वहाँ पर अगर x लेकर आना है तो इतनी बड़ी वैल्यू चाहिए, y लेकर आना है तो इतनी बड़ी वैल्यू चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम रिवर्स अप्रोच यूज़ करेंगे। रिवर्स अप्रोच क्या है मालूम है, कि मेरा जो आंसर आया, सीधा अप्रोच क्या होता है कि ये जो आंसर आया इसको मॉडिफाई कर करके मैं 9x/4y बना दूं, लेकिन ये मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, 9x/4y को मॉडिफाई करके मैं ये बना देता हूँ, तो वो भी इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हियर आंसर क्या चाहिए था, -9x/4y। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ना, और अगर ये मेरे आंसर के बराबर आ गया मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। तो लिखते हैं -9x,
x की वैल्यू क्या है, पीछे क्वेश्चन में देखो 40/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 40/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, अपॉन 4y, तो 4y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू इज 3, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। मुझे दिखाई दे रहा है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 9 4 जा 36 टी, नीचे 4 3 जा 12 और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब मुझे दिख रहा है कि अरे 36 और 12 भी तो कट रहे हैं, देखो दोनों कट रहे हैं ना, तो 12 3 जा 36 होता है, तो -3t अपॉन में क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर। अरे वाह, ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है, हाँ जाना पहचाना लग रहा है, ये सेम आंसर मेरे dy/dx का है, मतलब दिस इज माय dy/dx। ये आंसर कहाँ से आया था, dy/dx में सेम आंसर आया था, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। और ये किसको सॉल्व करके आ रहा है, ये इसको सॉल्व करके आ रहा है, -9x/4y को तो लो ना, हो गया प्रूव, मेरा dy/dx इज इक्वल टू 9x -9x/4y। समझा तुम्हें, हेंस प्रूव्ड। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऐसा चलेगा क्या बोर्ड में, हाँ बहुत ही एक्यूरेट मेथड है ये, इनफैक्ट ऐसे ही सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा था पर मुश्किल नहीं है, सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में सॉल्व करवाया है, पीछे जाके देख लेना। ठीक है, सेम ऑलरेडी सॉल्व है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वापस से नहीं करा रहा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड dy/dx इफ, आगे कुछ तो मुझे एक y का इक्वेशन दे दिया, इसको सॉल्व करते हैं। लिखता हूँ मैं, गिवन y इज इक्वल्स टू log x के पावर में x प्लस x के पावर में 5। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लॉगरिदमिक वाला क्वेश्चन है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर है, पावर में क्या लिखा हुआ है x, किसी भी x के पावर में x दिख जाए, फंक्शन के पावर में फंक्शन, तो वहाँ पे लॉगरिदमिक टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेकर सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना मुझे दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये भी दिया और ये भी दिया, मैं दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं इस वीडियो में, इसको अलग लेकर सॉल्व करेंगे, इसको अलग लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसको मान लेता हूँ मैं u, log x के पावर में x को, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत सिंपल, x के पावर में x दिखा तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा log u, u के साथ log आ गया, यहाँ पर आ जाएगा log x के पावर में x, log u एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पावर है वो बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, log, और log के ब्रैकेट में भी क्या बचेगा, log x। सिंपल, आसान था। फिर एक बार इस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं, जब पावर नीचे आ जाता है, तो हम लगाते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वाला पार्ट। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा d/dx log u के साथ, यहाँ पर भी आ गया d/dx x इंटू लॉग ब्रैकेट में log x के साथ। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, log u का डेरिवेटिव क्या होता है, log है ना, log का आ जाता है 1/u, लेकिन साथ में du/dx लिखना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लग जाता है u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या है, पहले u लिखेंगे फिर डेरिवेटिव v लिखेंगे, u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u, डेरिवेटिव u। वेरी सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं, इसको कुछ मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव हमेशा राइट हैंड साइड वाले का होता है, बोला था। ठीक है, तो ये x कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, मुझे नहीं पता क्यों फंसते हैं, पर फंसने वाली चीज़ नहीं है अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो। log और ब्रैकेट में log x दिया है, log दिया है, ब्रैकेट में log x दिया है, और इसका डेरिवेटिव करने बोला है। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे मुझे पता है कि log के अंदर कभी भी x होता है,
पर यहाँ पे log के अंदर log x दे दिया, तो ये एक फंक्शन, इसके अंदर ये दूसरा फंक्शन। तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला, कभी भी डेरिवेटिव बाहर वाले फंक्शन का लेते हैं, फिर उसके बाद इनटू करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। मतलब मिला जुला के यहाँ पे लगता है चैन रूल। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, log। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर x नहीं दिया था ना, जो भी ब्रैकेट में दिया है वो आता है, तो 1/log x। इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/ जो भी ब्रैकेट है वो आ गया, तो 1/log x, ठीक है। फिर इनटू लिखते हैं, अब डेरिवेटिव लेते हैं अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन कौन है, ये रहा log x। log x का डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है, 1/x। बाहर वाले का डेरिवेटिव 1/log x, फिर log x का 1/x, और ये मेरा डेरिवेटिव है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/log x, बाहर वाले का इंटू 1/x, अंदर वाले का, लग गया चेन रूल। और आगे देखो, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत है क्या, इंटू 1 लिखोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, उससे नहीं पड़ेगा, जाने दो, मत लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यार, ये इंटू एक्स है, ये डिवाइड बाई एक्स है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर बचता है 1/u du/dx, यहाँ पे सिर्फ 1/log x बचता है, और यहाँ पर log ब्रैकेट में log x, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैं ऑलरेडी वहाँ पे कर चुका हूँ, राइट हैंड साइड में कुछ बचा नहीं है। तो अब फाइनल काम मैं कर सकता हूँ कि जो u यहाँ पे दिख रहा है, अब मैं इस u को यहाँ से वहाँ भेज दूँ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, u जाके मल्टीप्लाई हो गया पूरे से, तो पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना u, तो पूरे पार्ट को किस में लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। u की वैल्यू पुट कर दो, चलो अभी यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, u किसको कंसीडर किया था हमने, एकदम स्टार्टिंग में देखो लिखा होगा हमने, लेट u इज इक्वल्स टू log x के पावर में x। तो हम लोग यहाँ पर u की जगह लिख देंगे log x के पावर में x, और बाकी ये पूरा एज इट इज रहने दो, 1/log x प्लस log x ब्रैकेट में log x, ठीक है। इजी, बहुत सारा log देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक बार हमारा पार्ट हो जाता है, फिर हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे। ये हमने सॉल्व कर लिया, अब मुझे ये x के पावर में 5 सॉल्व करना है। इसको क्या लेंगे, इसको ले लेते v। तो लेट v इज इक्वल्स टू x के पावर में 5, लेट v इज इक्वल्स टू x के पावर में 5। इसको देखो, ये x के पावर में 5 है, यहाँ पे सीधे xn का फॉर्मूला लग सकता है, तो सीधे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा d/dx v के साथ, यहाँ पर आ जाएगा d/dx किसके साथ, x के पावर में 5 के साथ, ये हो जाएगा dv/dx। xn का फॉर्मूला क्या होता है, n नीचे आ जाता है और पावर में n - 1 यानी 5 - 1 4, हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। लास्ट में हम सारा आंसर एक साथ लिखेंगे, तो हम लोग लास्ट में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे कि हियर y इज इक्वल्स टू क्या दिया था, log x के पावर में x और प्लस x के पावर में 5, यही दिया था। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, लेकिन हमने तो इसको u मान लिया है, पूरे वाले पार्ट को, इसको v मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, ये du/dx और ये dv/dx। तो dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, क्या आया था, log x के पावर में x आया था, ब्रैकेट में 1/log x प्लस log के ब्रैकेट में log x, ठीक है। हमने u का डेरिवेटिव ऊपर निकाला हुआ था, प्लस dv/dx, v का डेरिवेटिव इधर ही तो निकाले थे, 5x के पावर में 4, 5x के पावर में 4, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। समझा तुम लोगों को, ये क्वेश्चंस देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, पर एक्चुअल में अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है तो दीज आर वेरी 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 सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने ही लिखा है अभी, और ये रहा ये क्वेश्चन। देखो ऑलरेडी तुमने अगर ये वीडियो स्टार्टिंग से देखा है ना, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को दिखाए जो पेपर में हर साल
एक साल छोड़ के आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं पीछे, उनको देखना और उनको रेफर करके ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, बस हो गया। तो बस दैट्स इट। और इसी के साथ डिफरेंशिएशन चैप्टर का PYQ सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगेन हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर तुमने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है तो देयर शुड नॉट बी अ सिंगल क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है और वो तुम्हें सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं डिफरेंशिएशन के। पिछले 5 साल में जितने भी बोर्ड में पूछे गए थे, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा वो डाउटफुल है मेरे लिए कि वो डिफरेंशियल का है कि इसका है, लेकिन जो भी होगा मैं डिफरेंशियल में उसको सॉल्व करवा दूंगा, तो तुम उसको देख सकते हो। और बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये जो सीरीज़ है PYQ वाली, ये कैसी लग रही है, ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करनी है। देखो, अगर कमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा, मुझे लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सीरीज़ के अंदर। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें इंटरेस्ट है? इसलिए कमेंट्स में बताओ क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है, फिर कितना ख़राब लग रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।